अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपने प्रोजेक्ट की कोडिंग के बारे में देखा था कि हम एक्सपेंस कैसे ऐड कर रहे हैं, बजट कैसे ऐड कर रहे हैं, फिर एक्सपेंस की कैटेगरीज हम कैसे ऐड करते हैं या एक्सपेंस की कैटेगरीज को कैसे हम देखते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही है। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जो हमारे चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स, बजट का एक पाई चार्ट है और एक एक्सपेंस स्टेटस का पाई चार्ट है, ये दोनों चार्ट हमने कैसे बनाए हैं इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो मेरे सामने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक बजट स्टेटस का चार्ट है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो रिमेनिंग अमाउंट की परसेंटेज है और दूसरा यूज्ड अमाउंट जो है उसकी परसेंटेज है। इसमें अगर आप देखें तो रेड कलर में आपको यूज्ड अमाउंट नज़र आ रही है जो 27.4% है, और ग्रीन कलर में आपको रिमेनिंग अमाउंट नज़र आ रही है जो 72.6% है। तो इसको हम देखेंगे, ये हमने क्यूरी इस पे कौन सी लगाई है, ग्राफ को कैसे यूज़ किया है, ग्राफ के लिए हमने एपीआई कौन सी यूज़ की है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस स्टेटस में देखें तो यहाँ पे भी आपको चारों कैटेगरीज का परसेंटेज शेयर जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो ये हम देखते हैं अभी इसमें। सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि हमने यहाँ पे जो एपीआई यूज़ की है वो उसका नाम है एमपी एंड्रॉयड, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये लिब्स का हमारा फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर हमने एपीआई कॉपी करके रखी हुई है और इसको हमने फिर यूज़ भी किया। मैं भी आपको इसको डाउनलोड करने का भी सारा बता देता हूँ कैसे आप इसको करेंगे, और इसको बाद इसको आप यूज़ कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये इसका नाम है एम पी एंड्रॉयड चार्ट डैश v3.0.1 ये एक सिंगल फाइल होगी जार की, और आगे उसका वर्जन है 3.0.1, और एम पी एंड्रॉयड चार्ट इसका नाम है इस एपीआई का। इसमें आप मुख्तलिफ चार्ट्स जो है ना एंड्रॉयड में बना सकते हैं, जिसमें पाई चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, ठीक है, डोनट चार्ट है। तो इसी तरह आप और भी जो चार्ट्स तीन चार डिफरेंट टाइप्स के हैं वो भी आप बना सकते हैं। तो हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे, मैंने यहाँ पे गूगल ओपन किया हुआ है, ठीक है। गूगल पे जाएंगे और आप लिखेंगे एम पी एंड्रॉयड चार्ट। आप इसकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं और डाउनलोड, ठीक है जी। तो मैं जो ही डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे उसने मुझे बता दिया है। यहाँ पे आपको जो github.com है, यहाँ पे आपको इसकी जो फाइल है वो आपको मिल जाएगी, आपको सोर्स फोर्ज से भी मिल जाएगी, आपको जिट पैक से भी मिल जाएगी। तो मैं जो पहली मेरे पास गिटहब है वहाँ से ही मैं ले लेता हूँ। इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद गिटहब को हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो ये इसमें देखें, अगर आप ये फ़ोल्डर इसने बताया हुआ है, ये एग्जांपल्स का फ़ोल्डर है, और इसमें ये एम पी चार्ट लिब जो लिब फाइल फ़ोल्डर है, इसमें इसकी लाइब्रेरी इसने रखी होगी। तो इसमें एसआरसी का भी फ़ोल्डर है, ठीक है। तो पहले हम इस तरह करते हैं कि इसका पूरा ये जो फ़ोल्डर होता है, इस पूरे फ़ोल्डर को ही, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट को ही हम डाउनलोड कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इसके जो एपीआई होती है उसको हम कॉपी कर लेते हैं और उसको फिर हम अपने पास यूज़ कर लेते हैं। तो ये इसके चार्ट्स हैं डिफरेंट, हर चार्ट की उसने एक अलग दी है, लेकिन ये इसकी एपीआई का आई थिंक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, कोड जो इसका है वो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड हम कर लेते हैं इसको जिप में, ठीक है। तो अगर आप नीचे इसको देखें, स्क्रॉल डाउन करें तो आपको नीचे भी इसकी सारी चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स नज़र आ जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन इसकी नज़र आ जाएगी, ठीक है। और मोर एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मोर एग्जांपल्स आ जाएंगी, ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी है, ठीक है। और बाकी आपको यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे इसकी हेल्प मिल जाएगी, आप वहाँ से भी दे सकते हैं। तो ये उसने एग्जांपल्स भी दी हैं, ये लाइन चार्ट है इस तरह, और एक ये लाइन चार्ट है, और उस तरह ये भी एक लाइन चार्ट की शक्ल है, ये भी एक लाइन चार्ट की शक्ल है। फिर ये बार चार्ट
की उसने नीचे दी हुई है सारी एग्जांपल, और ये उसने डोनट और पाई चार्ट की एग्जांपल दी हैं, और ये उसने कैंडल स्टिक चार्ट की एग्जांपल दी है। जितने भी आपको यहाँ पे एग्जांपल नज़र आ रही हैं, ये सारी एग्जांपल्स जो हैं इस एपीए में आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको पहले जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे ये डाउनलोड कोड जो है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड जिप कर लेते हैं। ठीक है जी, हम डाउनलोड जिप करेंगे तो ये हमारे पास डेस्कटॉप पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास डेस्कटॉप में डाउनलोड हो जाएगी। 2.34 MB की ये फाइल है, बल्कि ज़्यादा ही है, 3.4 MB। तो अभी ये देखते हैं, थोड़ा टाइम लेगी डाउनलोड पे, क्योंकि मेरे पास नेट स्लो है, इस वजह से थोड़ा ये टाइम लेगी। तो मेरे पास फ़ाइल जो इसकी है वो डाउनलोड हो चुकी है, तो हम देखते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है, हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो कंपाइल्ड जार फाइल चाहिए होगी, लेकिन ये पूरी लाइब्रेरी का कोड उसने हमें दे दिया है कि इसको हम जो है खुद बिल्ड करके, कोई चेंज करके खुद उसको बिल्ड करके उसकी जार फाइल बना सकते हैं। एग्जांपल भी उसने सारी हमें इसमें दी है। तो हमें इसकी जार फाइल चाहिए, वो सिंगल फाइल होगी, वो एज ए लाइब्रेरी हमारे पास होगी, तो हमें वो डाउनलोड करनी है। तो हम चलते हैं अपने पास ब्राउज़र पे, बैक जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं डाउनलोड जार। ठीक है, चार्ट जार डाउनलोड। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पे वो जहाँ जहाँ हमें अवेलेबल होगी जार फाइल इसकी, वो हमें सारे उसके लिंक्स दे देगा। तो इसमें से हमारे पास जो सूटेबल है वो हमें यहाँ से भी मिल सकती है। फिर उसके बाद ये जावा लिब्स MP एंड्रॉयड चार्ट, ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ भी मिल जाएगी। और काफ़ी सारी है, आप खुद उसको सर्च कर लेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह की एक सिंगल फाइल होगी। जावा लिब्स को हम ओपन करके चेक करते हैं। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि लिंक किधर इसने दिया हुआ है डाउनलोड का। ये भी मेरे ख्याल में इस पर नहीं है। वापस जाते हैं, किसी और वेबसाइट से देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये जो वर्जन है 3.0.2 MP एंड्रॉयड चार्ट का वर्जन है, और ये फाइल है। यहाँ पे फाइल कौन सी है, जार फाइल है इसकी, और उसका साइज़ क्या है, 383 KB। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे इस फाइल पे, और यहाँ पे वो हमें बता देगा कि जी आपने ये फ़ाइल डाउनलोड करनी है। मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड हुई है, इसलिए यहाँ पे ये इसको कह रहा है कि जी आपके पास ये डाउनलोडेड है। तो मैं फिर भी इसको अगर डाउनलोड करना चाहूँ तो उसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। और आपको ना ये यहाँ पे एरर दे रही है। ठीक है, वो कह रहा है कि ये आपके पास एक एरर है, एक वायरस है। तो ये वायरस नहीं है, इसको आपने कीप पे क्लिक करना है। तो ये कीप पे क्लिक करेंगे तो वो उसको जो है ना वो डाउनलोड कर देगा। तो मैंने इसको अगेन फिर डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, तो इसको फिर हम क्या करते हैं, फिर ये जो हमारे पास एक फ़ाइल है इसकी, ठीक है, ये फ़ाइल हमारे पास है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद हम इसको अपने जो लिब्स का फ़ोल्डर है हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है, प्रोजेक्ट हमारा जो है इसके अंदर लिब्स का एक फ़ोल्डर होगा, इसमें हमने ये ऑलरेडी कॉपी की हुई है। इसका वर्जन है 3.0.1, अभी हमने जो डाउनलोड किया उसका वर्जन है 3.0.2। तो 3.0.2 को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये पेस्ट हो गई। और ये जो हमारे पास 3.0.2 है, इसको हमने अब रेफरेंस करवाना है, बिल्ड पाथ में ऐड करवाना है। तो उसके लिए हम करेंगे, बिल्ड पाथ पे जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करके जिस लाइब्रेरी को हमने ऐड करवाना है अपने प्रोजेक्ट में, उस पर राइट क्लिक करेंगे और बिल्ड पाथ पे जाएंगे और ऐड टू बिल्ड पाथ पे क्लिक कर देंगे। तो ये हम ऐड टू बिल्ड पाथ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें 3.0.1 ऑलरेडी हमारे बिल्ड पाथ में ऐड थी, और 3.0.2 ये भी ऐड हो गई। तो मेरे पास क्योंकि 3.0.1 ऑलरेडी है, तो मैं 3.0.2 को ऐड नहीं करूँगा। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से भी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये एक फ़ाइल इसकी
लाइब्रेरी पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी जो लाइब्रेरी है चार्ट की वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और उसको अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो इसकी एग्जांपल्स होती हैं वहाँ से ही हमने इसकी जो आप समझे कि इसकी लेआउट से मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे हमने कैसे इसको यूज़ किया हुआ है। तो हम इसकी लेआउट पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो बजट का स्टेटस है, ये बजट स्टेटस, इसकी एक्टिविटी पे हम चलते हैं। तो इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमने बजट स्टेटस के हिसाब से क्या चीज़ें डाली हैं और यहाँ पे हमारा यूज्ड और रिमेनिंग बजट किस तरह हमें नज़र आ रहा है और उस पर चार्ट हमने कैसे यूज़ किया। तो ये हमारा बजट स्टेटस की लेआउट है। तो इसको हमने ओपन किया और ओपन करने पे हमें ये इस तरह नज़र आएगी। अभी ये लोड हो रही है, ये लोड हो जाती है तो हम इसको देखते हैं। लोड होने के बाद हमें हमारी जो लेआउट है वो इस तरह नज़र आ रही है। तो इसमें आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको पूरा चार्ट का एक जो व्यू है वो मिलेगा, ठीक है। और इसको यहाँ पे देखें आप तो ये आपको नज़र भी आ जाएगा चार्ट 1 और पाई चार्ट। टाइप उसकी क्या है, पाई चार्ट, और चार्ट 1 उसका आईडी है। तो इसके अगर आप डबल क्लिक करें इस पर तो ये आपको इसके चार्ट के कोड में ले जाएगा। तो ये इसका इतना सा कोड है, सिर्फ यही आपने अपनी लेआउट में डालना होता है और इसको फिर हमने क्या करना होता है, इस जो हमारा चार्ट है इसको हमने फुल विड्थ और फुल हाइट कर देना होता है ताकि हमें इसकी जो विड्थ और हाइट है वो फुल मिल जाए। तो ये जो कोड है आपके पास यहाँ पे, ये देखें आप, इसका ये टैग है। ये टैग यूज़ करके हम अपना जो चार्ट है उसका व्यू यहाँ पे डालेंगे। तो ये कोड जो है ये भी आपको नेट से ही मिल जाएगा या इसकी आप हेल्प डाउनलोड करेंगे तो या डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये इसका टैग मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका टैग आप ज़ुबानी याद भी रख सकते हैं, com.github.myfield.chart.charting.charts.pychart। तो ये आपको यहाँ पे इसकी जो रेफरेंस्ड लाइब्रेरीज होंगी वहाँ पे भी आपको ये नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे आप और इसमें ये जो इसका पैकेज होगा ये आपको पहले देखना पड़ेगा पैकेज इसका ये यहाँ पे कहाँ पे है। तो ये मेरे ख्याल में पहला ही इसका जो पैकेज है charting.charts ये, और इसके बाद पाई चार्ट में इस पैकेज के अंदर पाई चार्ट होगा, ठीक है। ये पाई चार्ट की जो क्लास है ये मिल के तो यहाँ पे ये जो हमारा पैकेज है ये बन रहा है। अगर आपने पाई चार्ट यूज़ करना है तो ये ऐसे ही पैकेज का नेम यहाँ पे पूरा लिखा जाएगा और उसके बाद जो चार्ट आपने यूज़ करना है वो यहाँ से जो चार्ट्स हैं ये इनमें से कोई भी चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टैग इसका इस तरह बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब ये टैग बन जाए तो क्लोजिंग आपने इसकी जो टैग है वो डाल देना है और उसके बाद इसका यहाँ से आप लेआउट में जाके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू आपने इसकी हाइट और विड्थ फुल टॉगल पे कर देनी है, ठीक है। तो ये इसकी आपके पास सिंपल सी लेआउट है, इसमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने एक इसका टैग डालना है अपने पास चार्ट का। तो हमारे पास क्योंकि पाई चार्ट यूज़ हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे पाई चार्ट का टैग ही डालेंगे। और इसके बाद हम इसके जो हमारी फ़ाइल है जावा फाइल उस पे चलते हैं कि वहाँ पे हमने क्या कोड इसका लिखा हुआ है। ये फ़ाइल हमारी बजट स्टेटस की, यहाँ पे बजट स्टेटस की जो फ़ाइल है इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कोड हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये कोड हमारे चार्ट के लिए ही कोड है। तो ये अभी हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये पहले वाली चीज़ें ही हैं, इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है आपके पास, ये पैकेज का नेम है, ये इंपोर्ट्स है और उसके बाद ये क्लास का नेम है, एक्सटेंड एक्टिविटी है, ठीक है। एक्सटेंड्स का मतलब होता है कि आप यहाँ पे इनहेरिटेंस कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंड्स का कीवर्ड इनहेरिटेंस के लिए यूज़ होता है। तो उसके बाद नीचे आप देखें तो हमने एसक्यूएल डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम हमने डीबी रखा, ठीक है। और फिर पाई चार्ट, क्योंकि हमने पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये जो पाई चार्ट है ये आपको उसी लाइब्रेरी के थ्रू हमने ये एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है।
ये हमें वैसे डायरेक्टली नहीं मिलता, ये हम एक्सेस कर रहे हैं उस लाइब्रेरी के थ्रू। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपको इंपोर्ट्स इतनी नज़र आ रही है, इनको फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कट। जो ही मैं इनको कट करूँगा तो पाई चार्ट के नीचे उसने रेड अंडरलाइन उसको कर दिया। तो यहाँ पे जब इस पर मैं कर्सर लेके आऊँगा तो वो मुझे बता रहा है कि आप पाई चार्ट जो है उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो मैं इसको कहा मैं इसको करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इसको यूज़ करना है। तो आप इसको इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे इंपोर्ट करवा देगा। ये हमें ऊपर देखें तो उसने इंपोर्ट करवा दिया। फिर उसके बाद इंपोर्ट के बाद फिर यहाँ पे वो बता रहा है कि जी पाई डेटा भी आपने इंपोर्ट करना है, तो वो भी मैं इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। और फिर पाई एंट्री भी मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये पाई चार्ट की सारे एलिमेंट्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करने पड़ेंगे, तो तब जाके मुझे ये काम करने को मिलेगा। फिर पाई डेटा सेट पे भी मैंने इंपोर्ट करना है, तो इसको भी मैंने इंपोर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे ये देखें सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गई हैं, ठीक है, और एरर्स भी रिमूव हो गए हैं सारे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑन क्रिएट का जो मेथड है ये यहाँ पे ओवरराइड हुआ है, और ये इतना जो मेथड है ये ऑन क्रिएट का है। तो ऑन क्रिएट के मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने डेटाबेस जो है वो ओपन किया है, ठीक है। उसके हम डेटाबेस का नेम दे देंगे उसको, जो हमने डेटाबेस बनाया था लॉगिन एक्टिविटी के अंदर। तो वहाँ से हमने डेटाबेस का नेम लेके इसको डेटाबेस को ओपन करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हम चार्ट की कुछ सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई है। इसमें हम चार्ट की कुछ थोड़ी सी सेटिंग कर रहे हैं। सेटिंग हम कैसे कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने जो पाई चार्ट यहाँ पे बनाया था ना, ये देखें, ठीक है। इस पाई चार्ट को हमने फाइंड किया, उसी तरह फाइंड किया जिस तरह हम बाकी फाइंड बाई आईडी, फाइंड व्यू बाई आईडी के मेथड के थ्रू हम दूसरे एलिमेंट्स को या कंपोनेंट्स को या हम अपने व्यूज़ को फाइंड करते हैं। तो इसी तरह हमने पहले इसको फाइंड किया और इसको हमने कहा कि जी ये हमारा जो चार्ट होगा, पाई चार्ट होगा, इसका नाम हमने रख दिया पाई चार्ट। अच्छा, इस पाई चार्ट और इस पाई चार्ट में देखें फ़र्क है। ये पाई जो है, पाई चार्ट जो है ये पाई पी कैपिटल है और यहाँ पे पी स्मॉल है, तो इस वजह से ये डिफरेंट हैं दोनों। उसके बाद फिर हमने कहा कि जी पाई चार्ट जो है उसका कंटेंट डिस्क्रिप्शन सेट कर दे। उसको क्या करे, वो बजट अमाउंट उसका जो है कंटेंट जो है डिस्क्रिप्शन का वो रख दे। जिस तरह बजट अमाउंट, यहाँ पे ये जो आपको लेबल डिस्क्रिप्शन लेबल नज़र आ रहा है ना, तो यहाँ पे बजट अमाउंट लिखा होता है, लेकिन इसको हमने फॉल्स किया हुआ है। तो इसको अगर आप रिमूव भी कर दें, मैं इसको कमेंट आउट भी कर दूँ, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लिखा रहने दो तो फिर भी कोई मसला नहीं है, फिर भी ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि पाई चार्ट डॉट सेट डेटा, तो यहाँ पे जो डेटा आपने इसके ऊपर सेट करना है वो हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है नीचे, यहाँ पे देखें ये पाई गेट पाई चार्ट डेटा, तो इसको रिटर्न करवा रहे हैं हम पाई डेटा, ठीक है। मतलब पाई चार्ट का जो डेटा है वो हम इसको रिटर्न करवा रहे हैं। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तो हमें ये पाई डेटा रिटर्न करेगा। तो हम जो ये पाई चार्ट डॉट सेट डेटा है, तो इसको हमने पाई डेटा रिटर्न करवाना होता है, पाई डेटा इसको पास करना होता है इस फंक्शन को। तो हमने इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन जो है हमारा, जो हमने अपना खुद फंक्शन बनाया गेट पाई डेटा का, वो फंक्शन कॉल किया। वो फंक्शन जब हम कॉल करते हैं तो वो फंक्शन पाई डेटा रिटर्न करता है, जो पाई चार्ट हमारा जो है उसको एज ए डेटा सप्लाई करता है। तो जो डेटा ये हमने सप्लाई किया होता है वही डेटा हमें फिर ग्राफ की फॉर्म में नज़र आता है। फिर उसके बाद ये हम जस्ट अभी इसकी सेटिंग कर रहे हैं, और जो डेटा है वो हम इस फंक्शन में हमने गेट पाई चार्ट डेटा जो है ये वाला, इस फंक्शन के अंदर हमने डेटाबेस से डेटा एक्सेस करके तो इसको प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो हम बाद में देखते हैं, अभी हम सिर्फ इसकी जो सेटिंग है पाई चार्ट की वो देख रहे हैं। नेक्स्ट फिर हमने लिखा जी पाई चार्ट डॉट सेट सेंटर टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपको पाई चार्ट के सेंटर में देखना है वो क्या होगा, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है बजट परसेंटेज। तो यहाँ पे आप देखें बजट परसेंटेज आपको सेंटर टेक्स्ट नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद पाई चार्ट डॉट एनिमेट एक्स वाई, तो ये एक्स एक्सिस और इसका वाई एक्सिस उसकी एनिमेशन आप अगर सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मिली सेकेंड्स में इसको टाइम देंगे,
2000 मिली सेकेंड और 3000 मिली सेकेंड, मतलब 2000 ये एक्स एक्सिस में एनिमेट करेगा और 3000 मिली सेकेंड या 3 सेकेंड में आपको ये वाई एक्सिस में एनिमेशन दिखाएगा। एनिमेशन क्या है, जिस तरह हम इसको मैं लोड करता हूँ तो ये देखें ये एनिमेट हो के तो मुझे ये सारा नज़र आ रहा है। तो ये एनिमेशन जो है इसका टाइम आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ये मिली सेकेंड्स में है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे है पाई चार्ट डार्ट सेट ड्रा होल एनेबल्ड। ये वाला जो आपको सेंटर वाला होल है, इसको अगर आपने एनेबल करना है तो आप इसको ट्रू कर लेंगे। अगर आप इसको देखना नहीं चाहते हो सेंटर होल को, तो फिर आप ये ट्रू की बजाय यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। ये मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर दूंगा तो वो मुझे फिर होल जो है वो वहाँ पे नज़र नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर पाई चार्ट डॉट सेट ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट सर्कल रेडियस। अब यहाँ पे मैं जो इसका रेडियस है हमारे पास, ये सेंटर सर्कल का ये वाला जो वाइट सर्कल आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, इसका जो रेडियस है वो यहाँ पे मैं इसको पास करूँगा। ये 20 क्या है, ये 20f, ये फ्लोट में आपने इसको वैल्यू देनी है। 20 30 50 जितना भी आप इसको दें, जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और इसका ये जो एरिया होगा ये इतना ही बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे जो है 50 दे दूंगा, तो इसको जब मैं कंपाइल करूँगा, कंपाइल करने के बाद ये इसका जो रेडियस है, ये जो सेंटर होल है, ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब डबल से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल से ज़्यादा इसकी वैल्यू इसको दे दी। तो जितना आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो फिर पाई चार्ट नहीं रहेगा, वो फिर डोनट चार्ट बन जाएगा, ठीक है। उसको फिर हम डोनट चार्ट कहते हैं। और उसके बाद ये इसकी ट्रांसपेरेंसी का आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे पाई चार्ट डार्ट सेट होल रेडियस, फिर ये भी उसी के रिलेटेड ही है। उसका जो होल है उसके रेडियस के इक्वल है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप एक जैसी ही रखेंगे ताकि आपका रेडियस जो है होल का, सेंटर होल जो इसका है चार्ट का, वो अलाइन रहे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक इसका फंक्शन होगा पाई चार्ट डार्ट इनवैलिडेट, ठीक है। इनवैलिडेट को आप कॉल करेंगे तो आपका जो डेटा है, जो आपका चार्ट का जो डेटा है, वो फिर रिफ़्रेश होगा, वो रीलोड होगा आपका चार्ट। अदरवाइज़ आपका चार्ट जो है वो डेटा फ्रेश रिफ़्रेश नहीं करेगा। आपको हो सकता है पुराना ही डेटा देखने को मिले, ठीक है। इनवैलिडेट आप करेंगे तो आपको फ्रेश डेटा नज़र आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो नेक्स्ट दो लाइन है ना, इनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दोबारा यहाँ पे मैं आपको दोबारा इसको जो है लोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको हमने लोड किया दोबारा। ठीक है, अब इसको मैं लॉगिन करता हूँ। बजट स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारा जो चार्ट है वो ठीक तरीके से हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये हमें कैसे नज़र आ रही हैं, क्या इसके बैकग्राउंड पे है और डेटाबेस से हमने इसको कैसे एक्सेस किया है, उसके लिए आपके पास यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, पाई चार्ट और गेट पाई चार्ट डेटा, ये हमने खुद फंक्शन बनाया ताकि हम जो डेटा है वो गेट कर सकें डेटाबेस से और उसके बाद फिर उसको हम शो करवा सकें अपने चार्ट पे। तो चार्ट पे शो करवाने के लिए ऊपर सारा हमने जो काम किया हुआ है, ये चार्ट की सेटिंग हमने सारी करवाई है। चार्ट पे डेटा शो करवाने के लिए ये सारा काम हमने किया। अब ये डेटा हमने लेना कहाँ से है, वो हमने लेना है इस मेथड के थ्रू, ठीक है। इस मेथड को हमने लिखा है तो इसमें हमने डेटा एक्सेस करना है डेटाबेस से। उसके लिए हम सबसे पहले एक अदद अरे लिस्ट बनाएंगे और उस अरे लिस्ट को हम जो उसकी टाइप रखेंगे वो पाई एंट्री उसकी टाइप होगी, ठीक है। और इसका नाम हम इस अरे लिस्ट का रखेंगे एंट्रीज और इसको हम इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने क्यूरी रखा और उसके अंदर हमने अपने क्यूरी लिखनी है, ठीक है। इस स्ट्रिंग के अंदर हमने एक क्यूरी लिखनी है। क्यूरी हमने लिखी सिलेक्ट सम ऑफ बजट अमाउंट एज टोटल
मतलब जितना भी हमारा बजट अमाउंट है उसका हमने सम ले लिया और उसको हमने कह दिया कि ये इसको हम टोटल कह रहे हैं। फिर उसके बाद हमने एक इसके इंटरनली एक क्यूरी लिखी और इस क्यूरी में हमने इसको हम कहते हैं जो सब क्यूरी हम इसको कहते हैं, ठीक है। क्यूरी के अंदर अगर हम क्यूरी लिखें तो उसको हम सब क्यूरी कहते हैं। तो ये हमारी क्यूरी है पूरी एक सिलेक्ट की, और इस क्यूरी के अंदर हम देखें ब्रैकेट्स के अंदर देखें ये वाली हम इतनी ये एक क्यूरी लिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं सब क्यूरी। और इसको हम कह रहे हैं कि जी सिलेक्ट सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम एक्सपेंसेस टेबल, और हम इसको कह रहे हैं कि जी एक्सपेंस के टेबल से भी अमाउंट का जो कॉलम है उसका सम ले, और उसको हम कह रहे हैं एज यूज्ड। इसको हम कह रहे हैं कि जी जो सम लेगा ये एक्सपेंस के टेबल से अमाउंट का, उसको हम कह रहे हैं कि ये यूज्ड हमारी अमाउंट है। और टोटल जो है बजट का वो हम इसको कह रहे हैं कि जी ये हमारा बजट के टेबल में जो हमारा टोटल अमाउंट है वो बजट की जो अमाउंट है उसको हम कह रहे हैं ये हमारी टोटल अमाउंट है। और जो एक्सपेंस के टेबल में अमाउंट हमने खर्च की हुई है उसका हम सम लेके उसको कह रहे हैं कि ये हमने यूज्ड कर लिया, ठीक है, फ्रॉम बजट टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमने जो बजट टेबल है उससे टोटल अमाउंट निकाल ली, ठीक है, सम लेके बजट अमाउंट के कॉलम का। और जो हमारा एक्सपेंस का जो टेबल है उससे हमने अमाउंट का जो हमारी एक्सपेंस अमाउंट है उसका सम लेके तो उसको हमने कह दी कि ये हमारी यूज्ड अमाउंट है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों अमाउंट्स आ रही हैं, एक हमारे पास आ रही है जो उसकी टोटल अमाउंट है बजट की वो, दूसरा हमारे पास आ रही है एक्सपेंसेस की जो यूज़ अमाउंट हमने कर ली है बजट में से वो आ रही है। उसके बाद फिर हमने एक अदद कर्सर जो है वो क्रिएट किया। आपको पता भी है कि जब हमने सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ करनी होती है तो उसके साथ हमें कर्सर यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए हमने फिर कर्सर एक क्रिएट किया और उसका नाम हमने सी रखा, और इस कर्सर को हमने वैल्यू असाइन करवा दी जो हमें डेटा वहाँ से मिलेगा क्यूरी से। db.raw क्यूरी का फंक्शन हमने यूज़ किया और इसको हमने क्यूरी वेरिएबल पास कर दिया जिसके अंदर हमारी क्यूरी लिखी हुई है। और उसके बाद फिर हमने एक अदद मूव एक वन टाइम इसको हमने मूव करवाया, c.move to next। अब c क्या है हमारे पास, ये कर्सर जो है ये हमारे पास c है और हम इसको कह रहे हैं कि ये नेक्स्ट मूव करे एक दफ़ा, ठीक है। जब वो मूव करेगा तो इसका मतलब हमारे पास डेटा उसका आ जाएगा और उस डेटा को हम एक्सेस करके इन वेरिएबल में डाल लेंगे। एक टोटल वेरिएबल है और दूसरे का नाम हमने रखा है यूज्ड वेरिएबल। और उसके बाद फिर हमने फ्लोट में इनकी यूज्ड वैल्यू को डाल दिया और रिमेनिंग वैल्यू को हमने एक अदद फ्लोट वेरिएबल में डाल दिया। फिर उसके बाद दो हमने स्ट्रिंग्स बनाई, एक को हमने नाम दिया यूज्ड टाइटल और दूसरे को हमने नाम दिया रिमेनिंग टाइटल, ठीक है। और यूज्ड टाइटल को हमने कह दी कि ये यूज्ड इसमें हम लिखेंगे और रिमेनिंग टाइटल को हमने कह दी कि इसमें हम रिमेनिंग जो है वो लिखेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे अगर आप देखें तो जो टोटल अमाउंट हमारी है इसका जो वेरिएबल है टोटल, इसमें हमने जो ये कर्सर था हमारा, इस कर्सर से हमने गेट स्ट्रिंग के मेथड के थ्रू हमने टोटल अमाउंट गेट की। अब टोटल हमें कैसे पता चला कि जी टोटल अमाउंट जो है वो इस मेथड के थ्रू हमने एक्सेस की है। और यहाँ पे हमने इसको देखो 0 इंडेक्स रखा हुआ है इसका, इस कॉलम का, क्योंकि ये टोटल हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम्स हैं, एक टोटल का और दूसरा यूज्ड का। जो टोटल है उसका इंडेक्स है 0, पहला कॉलम है ये, तो उसका इंडेक्स 0 है, तो उसको हमने 0 इंडेक्स दे के तो उसका डेटा गेट करके फिर उसको हमने एक फ्लोट जो टाइप है उसमें कन्वर्ट किया और उसमें कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको टोटल वेरिएबल जो हमने फ्लोट टाइप बनाया था उसमें स्टोर करवा दिया। और इसी तरह जो हमारा यूज्ड वाला कॉलम था उसका डेटा जो है उसको हमने एक्सेस किया और उसका जो इंडेक्स था वो हमने 1 पास किया और उसके बाद उसको हमने फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट के मेथड के थ्रू हमने इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया और उसको यूज्ड वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया था क्रिएट फ्लोट टाइप का उसमें हमने स्टोर करवा दिया। और फिर उसके बाद हमने थोड़ी सी इस पर कैलकुलेशन करनी है क्योंकि ये हमारे पास अमाउंट्स आ रही होगी। फॉर एग्जांपल इसकी अमाउंट आ रही होगी हमारे पास जो टोटल है वो आ रही होगी 60,000 और जो हमने यूज की है वो हो सकता आ रही हो 15,000।
अब यहाँ पे आपको जो ग्राफ है, यहाँ पे अमाउंट नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे आपको परसेंटेज नज़र आ रही है, बजट परसेंटेज है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो यूज्ड है उसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, ठीक है, सॉरी, यूज्ड को टोटल से डिवाइड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 100 से। तो हमने यही किया है कि जो यूज्ड वैल्यू है उसको हमने क्या किया है, उसको इक्वल किया है यूज्ड डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, ठीक है। तो ये हमारी टोटल अमाउंट आ गई परसेंटेज में, और उसके बाद हमारी जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको हम करेंगे 100 से माइनस, 100 माइनस यूज्ड वैल्यू। तो हमारी जो यूज्ड होगी वो हम निकाल देंगे 100 से, और बाकी जो बचेगी वो हमारी रिमेनिंग वैल्यू बचेगी। उसके बाद फिर हमने 2 स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स बनाए, उनमें हमने ये जो हमारी टाइटल हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं रिमेनिंग और यूज्ड, ये हमने यहाँ पे इन दोनों वेरिएबल में स्टोर करवा दिए। और उसके बाद हमने एंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे ग्राफ में स्टोर करवानी है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एंट्रीज ये जो हमने यहाँ पे एक अरे लिस्ट बनाई थी, वो अरे लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है हमने यहाँ पे यूज़ किया, और उसको हमने कहा जी एंट्रीज डॉट ऐड, कि यहाँ पे एंट्रीज में एक एलिमेंट जो है वो ऐड कर दे, और उसके अंदर हमने एक न्यू पाई एंट्री का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। और उसको हमने 2 वैल्यूज़ दे दी, एक जो यूज्ड वैल्यू और उस यूज्ड वैल्यू का टाइटल, यूज्ड वैल्यू और फिर यूज्ड टाइटल। जो वैल्यू यहाँ पे होगी ये आपको फ्लोट में देनी होगी, और ये जो टाइटल होगा ये आपको स्ट्रिंग में देना होगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे इसको फ्लोट में रखा है और जो टाइटल है उसको स्ट्रिंग में रखा है। और उसके बाद दूसरी एंट्री अब हमने ऐड करवानी है, तो एंट्रीज डॉट ऐड, दूसरी दफ़ा फिर हमने वही पाई एंट्री का कंस्ट्रक्टर जो है उसको कॉल किया, और उसके बाद हमने रिमेनिंग वैल्यू, ये यहाँ पे जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू थी वो फ्लोट वैल्यू दे दी इसकी, और उसके बाद रिमेनिंग का टाइटल हमने यहाँ पे जो था, वो जो भी टाइटल आप यहाँ पे लिखेंगे वही टाइटल आपको ग्राफ पे फिर नज़र आएगा, ठीक है। तो वो टाइटल हमने यहाँ पे इसको दे दिया, ये टाइटल जो यहाँ पे आप लिखेंगे ना स्ट्रिंग में, वही टाइटल आपको वहाँ पे नज़र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको लिख दूँ यूज्ड अमाउंट परसेंटेज, परसेंट यूज्ड अमाउंट लिख देते हैं हम इधर, परसेंट यूज्ड अमाउंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं परसेंट रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। तो यही आपको मैं अभी ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके दिखा रहा हूँ कि आपको ताकि क्लियर हो जाए। अभी मैं इसको लोड करता हूँ दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये रिफ्लेक्ट होके नज़र आ जाएगा कि जो हमने वहाँ पे चेंज किया था वही आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको ये देखें परसेंट रिमेनिंग अमाउंट, परसेंट यूज्ड अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चेंज जो है वो नज़र आ गया। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे पाई डेटा सेट, हमने एक अदर डेटा सेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका हमने नाम रखा डेटा सेट, और उसको हमने कहा कि जी न्यू पाई डेटा सेट। और उसके बाद हमने इसको एंट्रीज़ जो थी वो जो ये अरे लिस्ट थी एंट्रीज़ की, वो हमने यहाँ पे इसको पास कर दी। और उसके बाद फिर हमने इसको बजट स्टेटस जो इसका यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये आपको ये नज़र आ रहा है बजट स्टेटस, ठीक है। तो ये बजट स्टेटस हमने यहाँ पे इसको एज ए लेबल डाल दिया। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे, इसको एम्प्टी आप कर देंगे तो फिर भी ठीक है, फिर वहाँ पे वो आपको कोई भी लेबल नहीं शो करवाएगा। उसके बाद फिर हमने कहा कि जी डेटा सेट डॉट सेट कलर्स, हमने कहा जी ये जो डेटा सेट है इसको कलर्स असाइन हम कर देते हैं कि कोई कलर इनको हम दे देते हैं। तो कलर्स देने के लिए हमने क्या किया, कलर्स डॉट RGB। तो ये हमारे पास एंड्रॉयड में जावा में भी कलर्स की एक क्लास होती है, और उसको हम RGB के थ्रू RGB वैल्यू देते हैं तो वो हमें वो कलर दे देता है। तो ये कलर की जो RGB वैल्यूज़ है ये आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं कि जो कलर की वैल्यू आपने देनी है यहाँ पे वो आप दे देंगे। तो हमने यहाँ पे 2 कलर्स देने हैं, एक कलर हमारे पास ये है कॉमा डाला, फिर दूसरा कलर हमने ये दे दिया, और यहाँ पे 4 कलर्स हमने दिए हुए हैं। तो ये 4 कलर्स हमें पहली जो आपके पास इसके बाद वाली एंट्री आएगी ना, इसके बाद जो हम ग्राफ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 4 कलर हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने 2 कलर्स, क्योंकि हमने यूज़ करने थे 2 कलर्स को मैंने कमेंट आउट कर दिया। तो यहाँ पे आपको 2 कलर नज़र आ रहे हैं। अगर आप इनको रिमूव भी कर देंगे तो फिर भी यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें कॉमा डालना है, ठीक है।
दो जो कमेंट्स हैं उनको आप यहाँ पे जो कमेंटेड कोड है उसको रिमूव भी कर देंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं इसको रिमूव कर दूँ अगर तो कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद हमने क्या किया, रिटर्न करवा दिया किसको, न्यू पाई डेटा सेट, और फिर डेटा सेट को, जो डेटा सेट हमने यहाँ पे जनरेट किया था उसको हमने रिटर्न करवा दिया। और जब हमने रिटर्न करवाया तो यही डेटा सेट जो हमारे पास है पाई डेटा का वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। और जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये डेटा सेट हमें मिलेगा। और ये फंक्शन हमने कब कॉल करना है, जब हमने सेट डेटा करना है, पाई चार्ट डॉट सेट डेटा का फंक्शन हमने कॉल करना है, तो तब हमने ये गेट पाई चार्ट डेटा हमने कॉल करवाना है। तो उसके बाद फिर हमारा जो चार्ट है उस पर हमें ये सारी चेंजेस नज़र आएंगी, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं दूसरी जो हमारी एक्टिविटी है उस पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपेंस स्टेटस पे। तो ठीक है, ये एक्सपेंस स्टेटस की हमारे पास एक्टिविटी है, तो इस पे हम देखते हैं कि इस पे हमने कैसे काम किया है। तो हम अपनी जो एक्टिविटी है एक्सपेंस वाली उसको ऊपर करते हैं। तो एक्सपेंस स्टेटस हमें इस तरह नज़र आएगा। ऊपर हमने यहाँ पे एक टाइटल डाला हुआ है और उसके बाद हमने टोटल सेव्ड अमाउंट एक जो है टेक्स्ट व्यू डाला हुआ है। फिर उसके बाद नीचे हमने वही जो चार्ट का हमारा टैग है वो यूज़ किया हुआ है, ठीक है। वो अगर आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको ये ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। तो अब हम इसकी चलते हैं जो इसकी जावा फाइल है उस पर। एक्सपेंस स्टेटस एक्टिविटी, तो इसमें भी हमने वही काम किया जो पिछली एक्टिविटी में हमने किया था, वही चीज़ें इसमें भी ऐसे ही एज इट इज़ है, ठीक है। सिर्फ जो इसका फंक्शन है ना पाई चार्ट डेटा का वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और एक शो सेविंग्स वाला जो फंक्शन है ये एक इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, वही चीज़ें हैं सेम इसमें भी। तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया है पाई चार्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पे भी हमने पाई चार्ट का जो डेटा है वो गेट करने के लिए फंक्शन कॉल किया है, और सारी चीज़ें वही हैं, जस्ट हमने यहाँ पे जो इसके टाइटल्स हैं वो चेंज कर दिए हैं, ठीक है। एक्सपेंस परसेंटेज वहाँ पे बजट परसेंटेज था, ठीक है। और एंड पे यहाँ पे एक शो सेविंग्स वाला जो हमने फंक्शन है उसको कॉल किया। ये हमने इसलिए कॉल किया ताकि हमें ये ऊपर सेविंग्स भी नज़र आए कि हमारी अभी तक कितनी सेविंग हो चुकी है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्यूरी थोड़ी सी चेंज होगी, बाकी सेम वही चीज़ें हैं। और इसमें वहाँ पे हमने वाइल लूप नहीं यूज़ किया था, तो यहाँ पे हमने एक वाइल लूप यूज़ किया है, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा एंट्रीज़ हैं, यहाँ पे 4 एंट्रीज़ कम से कम हमारे पास आ रही हैं, और मैक्सिमम भी यहाँ पे 4 ही होंगी, तो इस वजह से यहाँ पे हमें फिर फाइल लूप यूज़ करना पड़ेगा। इसमें भी सबसे पहले आप देखें हमने अरे लिस्ट बनाई, उसका डेटा टाइप जो है वो हमने पाई चार्ट पाई एंट्री रखी, और इसको एंट्रीज़ का नाम दे दिया। वही चीज़ हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया, जस्ट यहाँ पे हमने क्यूरी को चेंज किया अपनी, ठीक है। क्यूरी अब आप ज़रा देख लें क्यूरी में हमने क्या लिखा हुआ है। क्यूरी में हमने लिखा है सिलेक्ट सम ऑफ अमाउंट एज टोटल, ठीक है। ये हमने जो एक्सपेंसेस का टेबल है उसमें से हमने अमाउंट जो थी उसका टोटल ले लिया, ठीक है। जो एक्सपेंस अमाउंट है हमारी उसका टोटल ले लिया एज मतलब उसको हमने कह दिया कि ये हम इसका जो सम है उसको हम टोटल कह रहे हैं। फिर उसके बाद उसकी कैटेगरी का नाम हमने ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और हमने उसी तरह हमने एक जो है सब क्यूरी यूज़ की है। उस सब क्यूरी में हमने क्या लिखा है, एक्सपेंस का जो टेबल है वहाँ से हमने अमाउंट का जो कॉलम था उसका सम लिया, और उसको हमने कह दिया टोटल फ्रॉम एक्सपेंस टेबल, और उसको हमने कह दिया ये टोटल एक्सपेंसेस है हमारे, ठीक है। ये जो कॉलम है ये एक सब क्यूरी है, ठीक है। ये सब क्यूरी क्या है, अगर सब क्यूरी होती क्या है पहले तो आप ये देख लेना।
ये सिलेक्ट की क्यूरी है, इसके अंदर हम कोई और क्यूरी लगा लें या किसी भी क्यूरी के अंदर हम एक और क्यूरी लिख लें तो वो सब क्यूरी होगी, जो अंदर लिखी जाएगी वो सब क्यूरी होगी। ये हमारी मेन क्यूरी है और इसके अंदर हमने ये क्यूरी लिखी है, सिलेक्ट की क्यूरी इसके अंदर फिर हमने यूज़ की है, तो ये सब क्यूरी है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो एक्सपेंस का जो टेबल है उससे हमने जो टोटल एक्सपेंसेस हैं उनको भी सम लेके तो उसको हमने कह दिया कि ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं, और इनको फिर हमने कहा कि जी हम इसको जो है ना वो ग्रुप कर लेंगे बाय कैटेगरी। जो कैटेगरी वाइज हमने इसको ग्रुपिंग कर ली तो हर कैटेगरी का वो हमें एक सम दे देगा, ठीक है। तो हमें भी यही चाहिए था कि हर कैटेगरी का हमें सम उसकी टोटल अमाउंट जो है वो हमें मिल जाए। उसके बाद फिर हमने कर्सर क्रिएट किया जिसको हमने सी का नाम दे दिया, और अपनी क्यूरी को रा क्यूरी मेथड के थ्रू हमने एग्जीक्यूट किया, और फिर एग्जीक्यूट करने के बाद हमने सी कर्सर में हमने उसको स्टोर करवा लिया अपने डेटा को। फिर हमने वाइल लूप यूज़ किया, वाइल सी डॉट मूव टू नेक्स्ट, जब तक सी के अंदर डेटा है और वो नेक्स्ट मूव कर रहा है तो तब तक वो उसको रीड करता रहे और वाइल लूप तब तक वो रन करता रहेगा। तो ये वाइल लूप जो है ये 4 दफ़ा रन करेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 एंट्रीज इसकी होगी, तो वो चारों दफ़ा रन करेगा और एक एक एंट्री इसमें डालता जाएगा। तो आप इसको हम देखते हैं कि पहली जो आप लाइन देखें, फ्लोट टाइप हमने एक एक्सपेंस अमाउंट का जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया और उसको हमने कहा कि जी फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट, कि ये फ्लोट में कन्वर्ट करे किसको, जो डेटा स्ट्रिंग टाइप डेटा गेट करेगा ये हमारे कर्सर से, ये कर्सर सी जो है ना इससे जो डेटा गेट करेगा ना स्ट्रिंग टाइप का, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके तो एक्सपेंस अमाउंट में स्टोर करवा दे। अब ये जो स्ट्रिंग टाइप डेटा है ये कहाँ से गेट करेगा, ये जो हमारी क्यूरी है इसका पहला कॉलम जो है ना इसका डेटा लेगा। पहला कॉलम क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने गेट स्ट्रिंग 0 इसको लिखा हुआ है। 0 क्या है, हमारे पास इंडेक्स नंबर है हमारे क्यूरी के अंदर जो कॉलम्स हमने यूज़ किए उनका। पहला इंडेक्स नंबर क्या है, इस टोटल का है। दूसरा इंडेक्स नंबर हमारे पास इस कैटेगरी का है, और उसके बाद तीसरा इंडेक्स नंबर हमारे पास इस टोटल एक्सपेंसेस का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको कहा कि जी यहाँ पे हमें एक्सपेंस अमाउंट जो है वो एक्सेस होगी 0 कॉलम से, और उसके बाद टाइटल जो उसका होगा वो हमें मिलेगा जो कॉलम 1 है कैटेगरी का उससे, ठीक है। ये कॉलम 1 आ गया और उसको हमने स्टोर करवा दिया स्ट्रिंग टाइप में, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल टाइटल में। फिर हमने उसको कहा कि जी फ्लोट टाइप हमने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने रखा टोटल एक्सपेंस, और फिर हमने जो सेकंड कॉलम था, मतलब वैसे तो थर्ड कॉलम था लेकिन उसका इंडेक्स नंबर जो है वो 2 है, जो हमारे पास यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस का कॉलम है, उसका डेटा हमने गेट किया और उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके हमने टोटल एक्सपेंसेस में स्टोर करवा लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम हमने वैल्यू रखा, और इसकी टाइप भी हमने फ्लोट रखी, क्योंकि हमने 2 फ्लोट वेरिएबल्स को आपस में कैलकुलेशन करवानी है। एक तो एक्सपेंस अमाउंट है और दूसरा टोटल एक्सपेंस की जो वेरिएबल्स हैं जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आई हैं उनको हमने आपस में कैलकुलेट करवाना है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक वैल्यू का वेरिएबल जो है वो भी क्रिएट किया, और इस वैल्यू के वेरिएबल में हमने डाल दिया किसको, एक्सपेंस अमाउंट, जो हमारे एक्सपेंस की टोटल अमाउंट है उसको डिवाइड किया किससे, टोटल एक्सपेंसेस से, ठीक है। और उसको फिर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से। तो वो 100 से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी, तो हमने ये वहाँ पे लेनी भी परसेंटेज ही है, और उसको परसेंटेज जो हमारे पास आएगी वो एक्सपेंस अमाउंट की आएगी बाय कैटेगरी। उस हर कैटेगरी का जो एक्सपेंस अमाउंट है उसकी हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी, और उसको हम क्या करेंगे फ्लोट टाइप वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो रिकमेंडेड लाइन है इनको आप बेशक डिलीट कर दें। फिर हमने क्या किया, एंट्रीज डॉट ऐड, यहाँ पे देखो वहाँ पे हमने 2 दफ़ा एंट्रीज डॉट ऐड के फंक्शन को कॉल किया था, यहाँ पे हमने एक ही दफ़ा किया है। वो एक दफ़ा इसलिए किया है, एक्चुअली यहाँ पे 4 दफ़ा होगा क्योंकि इसको हमने वाइल लूप के अंदर कॉल किया। तो जब वाइल लूप 4 दफ़ा चलेगा तो ये एंट्रीज डॉट ऐड का फंक्शन भी 4 दफ़ा एग्जीक्यूट होगा। तो वो फिर क्या करेगा, वो 4 दफ़ा हमारी 4 वैल्यूज़ जो है उसके अरे लिस्ट के अंदर, ये जो अरे लिस्ट है हमारी एंट्रीज की, इसके अंदर डाल देगा।
तो इसकी जो पाई एंट्री है उसको हमने वैल्यू दे दी, ये वाली वैल्यू परसेंटेज जो हमारे पास निकली हर कैटेगरी की, और फिर उसके बाद कैटेगरी का जो टाइटल हमने एक्सेस किया क्यूरी से, वो टाइटल हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप में दे दिया इसको। और फिर उसके बाद हमने जो डेटा सेट है लूप के बाहर, फिर हमने डेटा सेट जो है वो क्रिएट किया पाई डेटा सेट, और उसको नाम हमने दे दिया डेटा सेट। और फिर उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करके तो एंट्रीज़ जो हमने यहाँ पे एक अरे लिस्ट बनाई थी एंट्रीज़ की, वो हमने यहाँ पे इसको पास कर दी। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक्सपेंसेस कैटेगरीज़ जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक्सपेंस कैटेगरीज़, ये आपको यहाँ पे टाइटल इसका लेबल नज़र आएगा, तो ये हमने यहाँ पे इसको सप्लाई कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे देखें आप, तो यहाँ पे डेटा सेट डॉट सेट कलर, तो हमने अपने डेटा सेट के कलर्स उसको असाइन किए। तो उसके लिए हमें ये एक इंटीजर टाइप अरे यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। और उस अरे को हमने ये 4 कलर्स जो थे वो असाइन करवा दिए। कलर डॉट RGB, RGB का फंक्शन जो है ये हम यूज़ करते हैं अगर हमने RGB वैल्यूज़ देनी हो कलर्स की, तो इसलिए फिर हमने यहाँ पे, आप और भी डिफरेंट तरीक़ों से कलर यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, लेकिन RGB वैल्यू ज़्यादा इजी है। आप उसको 3 वैल्यू देंगे इंटीजर टाइप 0 से 255 तक, तो आपको वो कलर एक बना के दे देगा, ठीक है। तो इसके बाद ये 4 कलर जो है वो चारों कैटेगरीज़ को असाइन हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने रिटर्न करवा दिया वो पाई डेटा। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, तो हमें जो पाई डेटा है जो हमने एक्सेस किया है क्यूरी से, वो हमें मिल जाएगा। और फिर उसको में हम क्या कर रहे हैं, सेट डेटा के मेथड के थ्रू पाई चार्ट के ऊपर हम उस डेटा को सेट करवा रहे हैं। अब उसके बाद एंड पे आप अगर देखें तो शो सेविंग्स आपको नज़र आ रहा है, जो आपको यहाँ पे टोटल सेव्ड अमाउंट इक्वल 1,38,000 आपको नज़र आ रहा है। तो ये हमने कैसे एक्सेस किया, तो उसको एक्सेस हमने सबसे पहले तो यहाँ पे ऑन क्रिएट का जो मेथड है ये वाला, इसके अंदर हमने इसको कॉल किया है और नीचे इसको जाके हमने डिफाइन भी किया है। तो यहाँ पे देखें आप, टेक्स्ट व्यू सेविंग इक्वल टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाई आईडी, हमने अपने सेविंग के जो टेक्स्ट व्यू है उसको फाइंड किया और उसको हमने कहा कि जी ये सेविंग के नाम से हमने इसको एक वेरिएबल इसका जो बनाया उसका हमने इसको असाइन कर दिया आईडी सेविंग के नाम से, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे फिर एक दफ़ा क्यूरी लिखी और वो क्यूरी है सिलेक्ट सम ऑफ बजट अमाउंट माइनस सिलेक्ट सम ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर एक दफ़ा जो उसकी सब क्यूरी है वो यूज़ कर रहे हैं। हमने कहा कि जी पहले सिलेक्ट करो क्या, सम ऑफ बजट अमाउंट, जो बजट अमाउंट है उसका सम लो और फिर उसमें से माइनस करो किसको, सिलेक्ट सम ऑफ अमाउंट फ्रॉम एक्सपेंस टेबल, एक्सपेंसेस टेबल में से अमाउंट का जो सम है वो लेके उसको माइनस करो बजट के अमाउंट के सम से, ठीक है। और इसको हम कह रहे हैं कि एज सेव्ड अमाउंट फ्रॉम बजट टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें, दो टेबल से हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं, एक तो बजट टेबल से उसके बजट अमाउंट का हम सम ले रहे हैं और उसमें से फिर हम एक्सपेंस के टेबल से जो हम एक्सपेंस अमाउंट है उसका सम लेके तो माइनस करवा रहे हैं। तो उससे हमें जो रिमेनिंग हमारी जो सेव्ड अमाउंट होगी, जो हमें बच रही है अमाउंट, वो मिल जाएगी। तो उसके बाद हमने कर्सर एक बनाया और उसके बाद उस कर्सर में हमने वैल्यू स्टोर करवा दी जो हमने रा क्यूरी का फंक्शन कॉल करने के बाद हमें डेटा मिला था। और उसके बाद फिर हमने क्या किया, सी डॉट मूव टू नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगी तो इसलिए हमें यहाँ पे लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम जस्ट सी डॉट मूव टू नेक्स्ट का फंक्शन कॉल करेंगे और वो हमारी जो एक वैल्यू हमारी है वो हमें वहाँ तक ले जाएगा। और उसके बाद फिर हमने कहा कि जी सेविंग डॉट सेट टेक्स्ट, ये जो सेविंग का हमने टेक्स्ट व्यू फाइंड किया था उसको, उसके ऊपर हम उसका जो टेक्स्ट है वो सेट कर रहे हैं। और वो जो टेक्स्ट है वो क्या होगा, वो होगा टोटल सेव्ड अमाउंट और फिर कॉलन, फिर हमने क्या कहा उसको सी प्लस का सिंबल आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये प्लस का सिंबल कनकैटिनेशन का सिंबल है। यहाँ पे स्ट्रिंग और जो इंटीजर है उसको कनकैटिनेट करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं, या दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ने के लिए आप प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, सी डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम हमने यहाँ पे एक्सेस किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आप दे देंगे डॉट गेट स्ट्रिंग मेथड के थ्रू, तो आपको वहाँ पे वो जो अमाउंट हमने गेट की थी वो
कैलकुलेट करके तो आपको यहाँ पे ये लेबल के ऊपर शो करवा देगा। तो यहाँ पे शो होगी टोटल सेव्ड अमाउंट, अगर उस जो अमाउंट हमने एक्सेस की थी वो अमाउंट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस तरह आपका ये ग्राफ जो है ये काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, और इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान ही चीज़ें हैं। जस्ट आपने क्या करना है, जो पाई चार्ट है उसकी सेटिंग के लिए ये चीज़ें हैं, ठीक है। 4-5 इसमें से चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, बाकी इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो मतलब एक्स्ट्रा है, वो आप ना भी करें तो आपका काम चल जाता है। जिस तरह ये वाले जो काम है ये आप ना भी करें, ये ऊपर भी आप ना करें तो आपका फिर भी काम हो जाएगा। ये 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये जो 4 मैंने सेलेक्ट नहीं की ये आपकी ज़रूरी है, ठीक है। इनके अलावा आपका ग्राफ नहीं बनेगा। ये जो चीज़ें हैं 4 जो मैंने सेलेक्ट की हैं ये आपकी ज़रूरी नहीं है, ये आप ना भी सिलेक्ट करें तो आपका ग्राफ बन जाएगा, आपका डेटा शो हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये जस्ट उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें यूज़ की हुई हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद ये जो गेट पाई चार्ट डेटा का फंक्शन है ये हमने खुद बनाया है, और इसमें हमने क्यूरी वगैरह लिख के तो डेटा को एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट शो सेविंग्स का जो फंक्शन है इसमें हमने सेविंग जितनी भी है हमारी रिमेनिंग अमाउंट वो हमने एक्सेस करके तो एक लेबल पे शो करवा दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई कम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें और वाइवा दें, इंशाल्लाह पास होंगे। ठीक है जी, फिर इजाज़त दें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।